घातक के री रिलीज़ कलेक्शन के बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि कल अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है एज़ कम्पेयर टू, देखो जितने कम शोज़ पे रिलीज़ हुई है ना, उसमें ये कलेक्शन ज़बरदस्त है। मतलब मैं अगर एवरेज भी पकड़ूँ तो 75% ऑल ओवर इंडिया ऑक्यूपेंसी देखने को मिली होगी। जिस तरीके से इतने कम शोज़ में जो कलेक्शन आया है उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। रही बात सलार की, सलार कितने दिन के लिए इन लोगों ने रिलीज़ किए मुझे पता नहीं एक्चुअली, लेकिन आज भी कुछ जगह पे इसके तेलुगु में शोज़ है। बट यहाँ पे हम कल के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। कल 2 करोड़ के आसपास कलेक्शन देखने को मिला है, ग्रॉस में 2.5 करोड़ के आसपास सलार का। ओके, 3 दिन का मतलब जितना मुझे याद है आई थिंक 8-9 करोड़ का ग्रॉस आ गया होगा। इन लोगों ने अगर हिंदी में किया होता ना दोस्तों, हिंदी में तबाही मचा रही थी भाई सलार, ये मानो ना मानो आप लोग। अब ये लोगों ने नहीं किया वो जाने दो, बट मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे भी सलार ऑल टाइम मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो नहीं हुई थी, उस टाइम पे सुपर हिट हुई थी। 270 करोड़ में बनी थी, 450 करोड़ का नेट मारा था इसने, 170 करोड़ हिंदी में मारा था और वर्ल्ड वाइड 750 करोड़ मारा था। सो इट वॉज इवन इन क्लैश, वो क्लैश भी जीती थी और उसने भाई ऑलमोस्ट सुपर हिट का टैग लिया था क्लैश में भी। अगर वो सोलो रिलीज होती तो वो कम से कम 1200-1300 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाती, क्योंकि भाई अगर वो क्लैश में 750 करोड़ के साथ रिलीज़ होती है। और बकरे ने बहुत उसको फ्लॉप करने की कोशिश की थी, लेकिन खुद ही फ्लॉप हो गया वो डोंकी ला के। बट वही तो रियलिटी है ना भाई, कि जब जब प्रशांत नील आता है बकरा हलाल होता है। पहले KGF 0 हुआ था, बाद में सलार डोंकी हुआ था, तो डोंकी हार गई थी पूरा क्लैश। तो बात यह है कि बढ़िया मज़ा आया था वो क्लैश, तो क्लीन हिट हो गई थी, सुपर हिट हुई थी बाय द वे सलार। पर अगर वो बकरे की फिल्म ना आती तो ये 750 नहीं बल्कि 1400 करोड़ से आसपास आराम से वर्ल्ड वाइड कर लेती, 1200 तो कहीं नहीं जाते। खैर चलो, अब क्लैश था तो कुछ नहीं कह सकते, बट इट वॉज सुपर हिट एट बॉक्स ऑफिस एंड प्रभास का ज़बरदस्त कमबैक हुआ था। तो उसके बाद तो कल की ने तो और तगड़े रिकॉर्ड बनाए। अब तो सलार 2, कल की 2 क्या क्या रिकॉर्ड करेगी वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। एनीवेज, अब आते हैं घातक री रिलीज़ पे। 70 लैक्स का इसने तीसरे दिन भी ऑलमोस्ट दोस्तों कलेक्शन किया। आज से इसके शोज़ कम हुए हैं, कम तो होने ही वाले थे, पहले 3 दिन के लिए रिलीज़ हुई थी वो। और कुछ जगह पे आज भी इसके शोज़ है, महाराष्ट्र में है कुछ जगह पे, बट कम शोज़ है। बट वो भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अगर इतने कम शोज़ में आपकी फिल्म 60-70 लैक्स का बिजनेस कर रही है, जहाँ पे उम्मीदें कम थी। पद्मावत भी इतने ही स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुई थी री रिलीज़ में। कितना कमाया था मालूम है पहले दिन? 10 लाख के आसपास कमाया था। ये कितना कमा रही है? 60-70 लैक्स की रेंज है इसकी। सोचो आप, घातक का क्रेज़। इतने ही शोज़ मिले उसको जितने पद्मावत को मिले थे। तो ये है भाई क्रेज़। और जाट को लेके मैं कहूँगा कि पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है अभी से ही, कि मतलब अगर इतने शोज़ पे रिलीज़ और इतना धमाका कर रही है तो इमेजिन करो जाट क्या करेगी। ये वीडियो को शेयर किया करो, इससे हमको फ़ायदा हो ना हो, तुम लोगों को एटलीस्ट जो पॉजिटिव बोलने वाले उनको थोड़ा सा जाट की भी हाइप बन जाती है। बाकी आप लोगों पर है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। बट बात यही है कि जो सच्चे दिल से सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई रियल न्यूज़ देता है, कोई झूठ नहीं कि भाई राजा मौली के साथ सनी देओल की फिल्म आ रही है, ये आ रही है, ऐसे फेकुओं को भाई शेयर करने से अच्छा है कि हमारे रियल रिव्यू शेयर किया करो। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।